Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 4, General Standard 11. ओके अपन लास्ट लेक्चर में किया था क्या, जितने भी इलस्ट्रेशन अपन नॉर्मल इलस्ट्रेशन सब कंप्लीट कर देते हैं. अब जो इलस्ट्रेशन शुरू होंगे वो क्या होंगे, जीएसटी वाले. ठीक है, आज से अपन जीएसटी वाले इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे. अब जीएसटी तुमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन, हर्षिता मैम ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में तुमको ऑलरेडी जीएसटी एक्सप्लेन कर दिया है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी तुमको बहुत बेसिक लेवल में है. एंड जिनने तुमको एक्सप्लेन किया तुमको लग रहा है ठीक है मैम ने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं. पहली बात, वो मैम सीए हर्षिता रिजवानी है. सेकेंडली, उनने जीएसटी डिपार्टमेंट में ही काम किया है. एंड थर्ड थिंग, उनने जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट की हुई है, जो तुमको इतना अभी तक वर्ड्स भी नहीं पता है क्या होते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उनने अविनाश पोद्दार के अंदर काम किया है, जो सिर्फ सूरत में या गुजरात में नहीं, ऑल ओवर इंडिया जीएसटी के लिए माने जाते हैं. जब जीएसटी नया नया आया था तब अविनाश पोद्दार ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, हर जगह उनने ही लोगों को समझाया कि जीएसटी का कंसेप्ट एक्चुअली होता क्या है. तो अविनाश पोद्दार के अंदर हर्षिता ने जीएसटी का काम सीखा है पूरा. इसलिए जीएसटी जिससे तुम सीख रहे हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सीए हर्षिता रिजवानी है, जिसको जीएसटी के बारे में सिर्फ नॉलेज नहीं है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है. क्लियर? तो इस चीज को तुम वापस एकदम नॉर्मल की तरह मत लेना कि ठीक है मैम ने रीड करके एक्सप्लेन कर दिया. नहीं, मैम को रीड करने की भी जरूरत नहीं, मैम ने तुमको वो एक्सप्लेन किया. क्लियर? सो जीएसटी तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया तुम्हारा थर्ड चैप्टर, दैट इज. अब फोर्थ चैप्टर में जीएसटी का इम्प्लीकेशन जनरल एंट्रीज में कैसे, वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. क्लियर? ओके, चैप्टर नंबर 4, 11th एंड 12th इलस्ट्रेशन मैंने तुमको बोला था कि तुमको खुद करना है, बिकॉज वो सबका कॉम्बिनेशन है. वो सब जितने भी अपन ने इलस्ट्रेशन किए 1 to 10 उन सबका कॉम्बिनेशन है. क्लियर? अब इलस्ट्रेशन 11 एंड 12 तुमको खुद करने हैं. कुछ भी डाउट हो ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में या कमेंट्स में लिख सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर एंट्री समझ नहीं आ रही. क्लियर? सो विल कंटिन्यू विद इलस्ट्रेशन नंबर 13. Okay, so illustration 13. Let me read the question first. Pass journal entries for the following transactions in the books of Shri Ashwin Patel of Ahmedabad for January 2019. CGST 6%, SGST 6%. हर्षिता हमने तुमको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जब स्टेट लेवल पे, स्टेट के अंदर अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स हो, जब स्टेट के अंदर अंदर इंट्रा स्टेट, मैम ने इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट पे बहुत फोकस किया था. इंट्रास्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट के अंदर अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट. एंड कोई दो स्टेट के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर अहमदाबाद और सूरत के बीच में होता तो उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट, बिकॉज दोनों गुजरात में, एक ही स्टेट में. लेकिन अगर अहमदाबाद और समझो जोधपुर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे तो जोधपुर बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर राजस्थान के अंदर है एंड अहमदाबाद इज इन गुजरात. सो जोधपुर और अहमदाबाद के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन करा है तो उसको इंटरस्टेट बोलते हैं, मतलब दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है. क्लियर? सो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी किस केस में लगते हैं, जब इंट्रा स्टेट हो, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो. एंड आईजीएसटी कब लगता है, एंड यूटीजीएसटी भी यूनियन टेरिटरी के विधन होता है. तो एंड आईजीएसटी कब होता है, जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे. कब? जब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे. क्लियर? Are applicable to the business transactions of Shri Ashwin Patel. At the same time, IGST 12% is applicable. GST is not included in the following transactions. Pass journal entries by adding applicable GST. अब एक और चीज, जब भी परचेस करेंगे तब इनपुट जीएसटी लगेगा, जब भी सेल करेंगे तब आउटपुट जीएसटी लगेगा. ठीक है? अब कंटिन्यू करते सम, तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी. सो कंटिन्यूइंग विद द सम. ओके, फॉर्मेट बन गया हमारा. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. क्लियर? ओके, सो किसका नाम है, श्री अश्विन पटेल. तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
श्री अश्विन पटेल. Journal entries in the books of Shri Ashwin Patel. Okay, so 2019 Jan 1st. सबसे पहले एंट्री क्या है? Goods of ₹10,000 is purchased from Suresh Bhai of Gujarat and railway freight of ₹2,000 and labor ₹500 are paid by check. मतलब अपन किधर से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? अहमदाबाद से. ठीक है, तो सूरत अपने लिए क्या हुआ? इंट्रा स्टेट. क्या हुआ? इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट. क्लियर? अब मेरे अच्छे से बात सुनना. अगर अपन परचेस कर रहे तो इनपुट जीएसटी लगेगा, ये तो मैंने तुमको बोला. अब जब इंट्रा स्टेट कर रहे तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी लगेगा. एक और बात, जिधर अपन परचेस लिखते हैं, अगर परचेस डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर सेल क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा. क्लियर? अगर परचेस डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर सेल क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा. क्लियर? क्यों? क्योंकि जीएसटी के पैसे देते हैं तो परचेस के अंदर वैल्यू होती है. क्लियर? अपन को वो सब पैसे पे करने होते. समझो अगर परचेस है 5,000 रुपए का एंड उस पर जीएसटी लग रहा है समझो 500 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल है, कोई रेट नहीं है. ठीक है, अगर परचेस है 10,000 रुपए का समझो एंड जीएसटी लग रहा है 500 रुपए का, तो जो अपन को पे करना है वो 10,000 भी पे करना है और 500 भी पे करना है. तो अल्टीमेटली अगर अपनी एंट्री क्या होगी? परचेस टू कैश. तो परचेस कितना? 10,000, जीएसटी 500, तो अपन को पे कितना? 10,500 करना पड़ेगा. तो कैश कितना आएगा? 10,500. डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए. एंट्री कराऊंगी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बोलूंगी कंफ्यूज होंगे. ठीक है, सो क्या बोला है? 10,000 परचेस फ्रॉम सुरेश भाई और सूरत एंड रेलवे फ्राइट. रेलवे फ्राइट एंड लेबर सब इंक्लूड होगा, सब एक्सपेंस इंक्लूड होंगे. तो सब एक्सपेंस पे किए इन शॉर्ट. तो परचेस किए तो परचेस अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इन, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट. कौन कौन से एक्सपेंस है? एक तो रेलवे फ्राइट है, और दूसरा एक्सपेंस है लेबर. सब डेबिट हो गया. अब मैंने क्या बोला? विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा. सो मैं क्या लिखूंगी? परचेस है इसलिए इनपुट वर्ड यूज करूंगी. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट. कितना है? 6%. क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया है. इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6%. और क्वेश्चन में नाम क्लियरली बोला है, नाम दिया लेकिन क्लियरली बोला है पेड बाय चेक. तो बैंक से पैसा गया. नाम दिया है भले लेकिन क्लियरली बोला है पेड बाय चेक, तो बैंक से पैसा गया. सो टू बैंक अकाउंट. क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट आएगा? 10,000 परचेस में, रेलवे फ्राइट 2,000, वेजेस 500, सीजीएसटी कितना? सीजीएसटी अब ये जो इनपुट सीजीएसटी लग रहा है ये किस पे लगेगा? 6% किस पे लगेगा? तो ये जो जब भी परचेस पे कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो वो एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. 10,000 प्लस 2,000 12,500. क्या आया? 12,500. 12,500 का 6% करेंगे तो कितना आएगा? 750 रुपीज. 10,000 प्लस 2,000 12,000 एंड 12,000 प्लस 500 12,500 का अगर 6% मैं करूं तो कितना आएगा? 750 रुपीज. ये भी क्या आएगा? 750 रुपीज. टू बैंक, इन सब का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? बैंक में दैट इज 14,000. क्लियर? नरेशंस खुद लिखने हैं. एक बार मैं कैलसी लेके आ जाती हूँ जब तक ये गो थ्रू करो. ओके, ओके, नेक्स्ट. अब अपन खुद कैलकुलेशन करूंगे, मैं कॉपी नहीं करूंगी टेक्स्ट बुक में से, बिकॉज अब मेरे पास कैलसी है. क्लियर? सो ये समझ आ गया. बैंक से पेमेंट किया था इसलिए टू बैंक लिख दिया. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री 4 तारीख की है.
गुड्स रुपीज 8,000 इज परचेज फ्रॉम अमूल भाई ऑफ आनंद। आनंद के जो अमूल भाई, आनंद गुजरात में है या नहीं? यस, गुजरात में। तुमको अब स्टेट्स के साथ सिटीज भी याद रखनी जरूरी है कि ये सिटी गुजरात में है या नहीं, वरना क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। अब तुमको पता होना चाहिए कि आनंद भी गुजरात में है, बड़ौदा बोला तो बड़ौदा भी गुजरात में, राजकोट बोला तो राजकोट भी गुजरात में है। ठीक है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, वरना तुम इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में कंफ्यूज हो जाओगे कि सीजीएसटी लेना है या आईजीएसटी लेना है। क्लियर? अब आनंद भी गुजरात में है, सो अपन क्या लेंगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दैट इज इंट्रास्टेट वाला ट्रीटमेंट करेंगे। सो परचेस किया है और नाम दिया है, कैश या बैंक किधर भी नहीं बोला है, तो अपन वो पार्टी का नाम लिखेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट सीजीएस, और कुछ एक्सपेंस नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? अमूल भाई अकाउंट। ध्यान रखना, अगर नॉर्मल परचेस का वैल्यू दिया, कोई एक्सपेंस नहीं है, तो परचेस की जो वैल्यू है उस पे ही जीएसटी काउंट करना है। लेकिन अगर एक्सपेंस दिया तो एक्सपेंस ऐड करो, दैट इज 10,000 प्लस 2,000 प्लस 500, फिर उसके ऊपर 6% कैलकुलेट करो। क्लियर एवरीवन? अब ये दोनों 6% है तो ब्रैकेट में 6% लिखना कंपलसरी है। क्लियर? अब परचेस की अमाउंट कितनी है? 8,000। 8,000 का 6% कितना होता है? 480। ये भी 480। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया? 7960। तो भी एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ। 8,000 इंटू 6%, 480 करेक्ट। अब 8,000 प्लस 480 प्लस 480, दैट इज 8960। क्लियर? 8960। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एंट्री, illustration, oh sorry, date 7th January. Goods of 15,000 is purchased from Rajesh Bhai of Jaipur and the amount is paid by check. जयपुर से परचेस किया है। अब जयपुर ब्रैकेट में क्लियर राजस्थान दे दिए, तुमको पता नहीं हो तो, लेकिन ऐसे देंगे नहीं, सिर्फ सिटी का नाम लिखा होगा। अब जयपुर राजस्थान में है और अपन अहमदाबाद से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट हो गया। इंटर स्टेट हो तो क्या होता है? इंटर स्टेट हो तो आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एचजीएसटी नहीं लगता है। क्लियर? अब ओके, सो परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, परचेस किया है और अमाउंट पेड बाय चेक, तो बैंक से पैसा दिया है टू बैंक अकाउंट। अब परसेंटेज कितना है? 12% क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो परसेंटेज लिखना कंपलसरी है। परचेस कितने का किया है? 15,000। पैसे क्लियरली बोल दे, चेक से पेमेंट कर लिया, इसलिए पार्टी का नाम किधर भी नहीं आएगा। क्लियर? 15,000 का 12% कितना होता है? 1800 एंड प्लस 12, सॉरी 15,000 प्लस 1800, 16,800। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह से तुमको कैल्सी पे ही करना है, तो ओरल कैलकुलेशन नहीं भी करो चलेगा, इनफैक्ट कैल्सी की हैबिट डालो ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर? सो ये भी परचेस के एंट्री थी, सेम एंट्री थी, परचेस जिधर हो जीएसटी भी उधर होगा, लेकिन इंटरस्टेट था इसलिए मैंने आईजीएसटी लिखा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लिखा। हर्षा ने बहुत डिटेल में चीज एक्सप्लेन की थी कि परचेस अगर इंट्रास्टेट में हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है एंड इंटरस्टेट हो तो आईजीएसटी लगता है। उसने क्लियरली ये पॉइंट भी बोला था कि अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है, लेकिन आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये सिर्फ सेंट्रल को मिलता है। क्लियर एवरीवन? ओके, 9th. Okay. Goods of 12,000 is purchased from Manoj Bhai of Mumbai. मुंबई दूसरी स्टेट हो गई, महाराष्ट्र हो गया, अपन गुजरात से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इंटर स्टेट, एंड पार्टी का नाम लिखा है मतलब पैसे नहीं दिए हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया? मनोज भाई।
तो टू मनोज भाई अकाउंट, ओके अमाउंट क्या आएगा 12,000 का गुड्स परचेस किया 12,000 उस पर 12% दैट इज 1440 एंड अब इन दोनों को प्लस करें 12,000 पे इंटू 12% दैट इज 1440 प्लस 12,000 दैट इज 13,440 ओके एक बार इतना कर लो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताती हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि परचेज किए गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 जिसके ऊपर 2,000 रुपीज रेलवे फ्राइट पे किया एंड 500 रुपीज लेबर चार्जेस एंड वो परचेज किया है फ्रॉम सूरत, सूरत से परचेज किया तो इंट्रा स्टेट हुआ मतलब सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लगेगा, सॉरी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो ये दोनों लगाया। अब ये चीज से याद रखना जिधर परचेज उधर जीएसटी, क्लियर, क्योंकि वो भी तुमको पे करना है, परचेज का अमाउंट भी तुमको पे करना है, वो भी तुमको पे करना है। तो जिधर परचेज होगा तो उधर जीएसटी आएगा, परचेज डेबिट तो जीएसटी डेबिट, अगर सेल्स क्रेडिट तो जीएसटी क्रेडिट, अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट। जिधर ये नाम आएंगे उधर जीएसटी होगा, मतलब इन शॉर्ट जिधर पैसा दे रहे या ले रहे तो पैसे के अपोजिट साइड पे आएगा। तो पैसा डेबिट हो रहा है तो जीएसटी क्रेडिट, पैसा क्रेडिट तो जीएसटी डेबिट, क्योंकि उतना पैसा भी इंक्लूड करके देना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या थी कि अमूल भाई से आनंद से गुड्स परचेस कर रहे हैं, इधर बैंक से चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक को क्रेडिट किया, इधर पैसे नहीं दिए तो अमूल भाई अकाउंट को क्रेडिट किया। अब ये जो भी अमाउंट है इधर इन तीनों को प्लस करके उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट किया था, इधर कोई एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट परचेस वाले अमाउंट पे ही जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में क्या बोला है कि तुमने जयपुर से गुड्स परचेस किए, जयपुर दूसरा स्टेट हो गया तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, इसके लिए उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा दैट इज 12%, तो 16,800 का अमाउंट आया बिकॉज मैंने 15,000 पे 12% कैलकुलेट किया। फिर तुमने भेजा महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र, तो दूसरा स्टेट हो गया तो ये भी इंटर स्टेट हो गया, इधर चेक से पेमेंट किया था इसलिए बैंक को क्रेडिट किया, इधर उसको पेमेंट नहीं किया इसलिए पार्टी को क्रेडिट किया बिकॉज मनोज भाई इज द गिवर। क्लियर एवरीवन, अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। ओके just a minute. Next entry. Okay. So अपन ने कहाँ तक किया? 9th एंट्री तक अपन ने किया, 9 डेट तक की। अब 10th डेट क्या बोला है? गुड्स ऑफ इज 2,000 रिटर्न बाय अमूल भाई ऑफ आनंद, जिसको अमूल भाई को अपन अमूल भाई से अपन ने परचेस किए थे गुड्स, अमूल भाई ने अपन को गुड्स रिटर्न किए, तो परचेस किए अपन ने अमूल भाई को रिटर्न किए, सॉरी अगर अपन ने गुड्स परचेस किए तो रिटर्न बाय अमूल भाई कैसे हो सकता है? रिटर्न टू आएगा। करेक्शन करो, मैं एक बार चेक कर रही थी कि इसको परचेस रिटर्न ही कंसीडर किया है ना। हाँ, ये जो भी स्टेटमेंट है उसके अंदर रिटर्न टू अमूल भाई कर दो। ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, गुड्स ऑफ इज 2,000 रिटर्न बाय अमूल भाई ऑफ आनंद, नहीं, रिटर्न टू अमूल भाई ऑफ आनंद, मतलब अगर अपन ने परचेस किया तो अपन परचेस रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर। तो अपन ने रिटर्न कर दिया गुड्स किसको? अमूल भाई को, तो रिटर्न टू कर दो, बाय को कट करके टू कर दो। तो गुड्स ऑफ इज 2,000 रिटर्न टू अमूल भाई ऑफ आनंद, अमूल भाई से परचेस किए थे उसमें से 2,000 गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अमूल भाई को तो अपन ने वैसे ही पैसे नहीं दिए थे, तो अमूल भाई को गुड्स मिल रहे, अमूल भाई अकाउंट डेबिट टू अब परचेज रिटर्न हुआ ये, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर। लेकिन परचेज पे जीएसटी पे किया तो रिटर्न पे जीएसटी वापस मिलना भी तो चाहिए। अगर परचेज में पे कर रही हूँ तो रिटर्न में मुझे जीएसटी मिलना भी तो चाहिए वापस।
तो 2। अब परचेज रिटर्न है तो इनपुट जीएसटी ही होगा, आउटपुट जीएसटी नहीं। परचेज रिटर्न है तो इनपुट जीएसटी ही होगा, आउटपुट नहीं। क्लियर? परचेज वर्ड आया मतलब इनपुट, क्योंकि इनपुट जीएसटी तो मैंने पे किया है तो इनपुट जीएसटी मुझे रिटर्न हो जाएगा। सीजीएसटी क्योंकि अमूल भाई कहाँ के थे, आनंद के थे, वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? तो ये कितना अमाउंट आया, कितना 2000 के गुड्स रिटर्न किए थे, 2000 के गुड्स रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न में 2000 आ जाएगा। इस पर 6%, 2000 पे 6% दैट इज 120 रुपीज। कितना? 120, और ये भी 120, सो ये कितना हो गया 2240। एक बार कैलसी पर रीचेक कर लेते हैं। 2000 इंटू 6% 120 प्लस 120 प्लस 1200, सॉरी प्लस 2000 प्लस 240 दैट इज 2240। क्लियर एवरीवन? कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एंट्री दैट इज कौन सी डेट की है, 12th डेट। ये अपन ने कौन सी डेट की एंट्री की है, 10th डेट। अब अपन करेंगे 12th डेट। क्लियर? सो 12th डेट पे क्या बोल रहे हैं, गुड्स ऑफ इस 3000 रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ मुंबई। अब जो अपन ने मुंबई से गुड्स लिए थे उसको भी अपन मनोज भाई को भी रिटर्न किए। देखो इसके अंदर रिटर्न टू वर्ड यूज किया है तो अमूल भाई में भी रिटर्न टू ही आएगा। रिटर्न बाय मतलब अमूल भाई ने अपन को किया, नहीं अपन ने अमूल भाई को किया, तो इस स्टेटमेंट में प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिटर्न टू अमूल भाई कर देना। ठीक है? अब अपन ने मनोज भाई जो मुंबई से परचेस किया था उनको रिटर्न किया, तो सेम एंट्री। लेकिन रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ मुंबई। क्लियर? अब इधर किधर भी मेंशन नहीं है कि अपन ने मनोज भाई को कैश दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो अपन को देखना है कि उनको कैश दिया था कि नहीं दिया था। अब इनको भी नहीं दिया तो नाम लिख दो डायरेक्टली, मनोज भाई अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री, खाली नाम चेंज हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन इधर सीजीएसटी एसजीएसटी है क्योंकि वो इंट्रा स्टेट था, लेकिन ये इंटर स्टेट है इसलिए टू इनपुट आईजीएसटी लग जाएगा। एंट्री सेम टाइप की लगेगा, लेकिन जीएसटी का नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर? 6%, 12%। क्लियर? तो मनोज भाई को कितना गुड्स रिटर्न किया है, 3000 का गुड्स रिटर्न किया है, जिसपे 6% दैट इज 180। तो ये कितना हो गया 3360। क्लियर? 180 प्लस 360 प्लस 3000 दैट इज 3360। नेक्स्ट डेट, goods of 15,000 sold to केवल भाई ऑफ काशोद एंड पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। अब इतनी जो एंट्रीज की सब परचेस की थी, अब जो एंट्री करेंगे वो सेल्स की करेंगे। इतनी अपन ने अभी जो एंट्री की वो सब परचेस की, अब जो एंट्री करेंगे वो सेल्स की करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, 15th डेट की। गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू केवल भाई ऑफ काशोद एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन चेक। तो अपन ने सेल किया, किसको किया, केवल भाई को, लेकिन केवल भाई ने पैसा दे दिया तो पार्टी का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कासोद गुजरात के अंदर ही है, कासोद गुजरात के अंदर ही है, तो इसके अंदर भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। टू अब सेल्स है तो क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। अब नॉर्मली गुजरात के अंदर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत सबको याद आता है, लेकिन कासोड वासोड की प्लेस है ना याद नहीं रहती है। तो एक इमेजिन करने का कि क्वेश्चन में अगर दूसरी सब जगह पे जहाँ पे स्टेट लिखा है, अगर स्टेट नहीं लिखा तो ये गुजरात के अंदर ही होगा। अगर जयपुर के बाजू में राजस्थान लिखा है, मुंबई के बाजू में महाराष्ट्र लिखा है और इसके बाजू में कोई भी स्टेट नहीं लिखा है, मतलब ये गुजरात के अंदर होगा, अज्यूम कर देना अगर नहीं पता हो तो। क्लियर? टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, 6%। ठीक है? अब क्या बोला है, कितने का सेल किया अपन ने, कौन सी डेट है, 15 डेट है, 15,000 का सेल्स किया है, तो सेल्स के अंदर 15,000 लिखेंगे, उसके बाद उस पर 6%, तो
15,000 का 6% कितना होता है 900, ये भी 900, तो ये कितना हो जाएगा 16800। 15,000 प्लस 1800 तो 16800। तो अपन को इतना पेमेंट मिला, विथ जीएसटी पेमेंट मिलता है। क्लियर? अपन शॉप में जाते तो वो लोग पूछते जीएसटी काट के देना है, जीएसटी वाला बिल देना है कि विदाउट बिल पेमेंट करना है। विदाउट बिल में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि बिल पे जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो अगर जीएसटी के बिना अपन बोलते तो अपन को कम पैसे देने पड़ते हैं, और जीएसटी के साथ बोलते तो अपन को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए जीएसटी के साथ है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। क्लियर एवरीवन? और सेल्स है इसलिए आउटपुट जीएसटी लगा। नेक्स्ट 70 गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू विनोद भाई ऑफ वलसाड। वलसाड अगेन किधर है? गुजरात के अंदर। रेलवे फ्राइट इतना, वेजेस इतना, पेड ऑन हिज बिहाफ। अब जो परचेस करता है वो ये सब एक्सपेंस पे करता है। अपन ने परचेस किया तो अपन ने भी एक्सपेंस पे किए थे। अपन पे तो करें लेकिन उसके बिहाफ में फ्यूचर डेट में वो अपन को पैसा देगा। क्लियर? तो क्या बोला है? गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू विनोद भाई ऑफ वलसाड। पहली बात तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगा बिकॉज इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है। क्लियर? अब सोल्ड किया है और किधर भी ऐसा नहीं बोला है कि पैसा दिया है, उसने आगे वाली पार्टी ने अपन को पैसा दिया है, किधर भी नहीं बोला है। तो विनोद भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ। अब जो अपन एक्सपेंस पे कर रहे हैं वो अपना एक्सपेंस नहीं है। जब अपन सेल कर रहे हो, बोला है कि उसके बिहाफ में, किसी के बिहाफ में अपन पैसा पे कर रहे हैं, तो वो अपना एक्सपेंस नहीं है। अपना पैसा जरूर गया लेकिन वो अपना एक्सपेंस नहीं, वो आगे वाला पार्टी अपना देगा। तो अपन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या अपने बैंक से पेमेंट कुछ नहीं लिखा है तो कैश से पेमेंट किया सामान है। जो छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो कैश से पेमेंट किया, तो अपना कैश गया इसलिए कैश को क्रेडिट किया। क्लियर? अपन एक्सपेंस का नाम नहीं क्रेडिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस अपना नहीं है। अपन ने पे जरूर किया लेकिन अपना नहीं है, वो आगे वाला पार्टी अपन को पैसा देगा रिटर्न। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? अब विनोद भाई के अकाउंट में कितने पैसे? 20,000 का सेल किया है तो 20,000 सेल्स के अंदर लिख दूंगी। एक्सपेंस कितना है? 1000 प्लस 1000 2000, तो मेरा कैश पूरा 2000 रुपीज का गया है। अब टोटल अमाउंट कितनी? 22,000 है। टोटल अमाउंट कितनी? 22,000 है। तो 22,000 पे जीएसटी करेगा। फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ कि इन लोगों ने 22 पे ही कैलकुलेट किया है। यस, 22,000 into 6%, 1320. So 1320, 1320. क्लियर? जो भी एक्सपेंस ऐड करने के बाद की अमाउंट होती है उसके ऊपर ही जीएसटी कैलकुलेट होता है, भले वो सेल किया हो या परचेस किया हो। सो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1320 प्लस 1320। क्लियर? 24640, 24640। क्लियर एवरीवन? सो अपन वापस एक बार रिकॉल कर ले जितनी भी एंट्रीज की है। सबसे पहले परचेज रिटर्न, मतलब अपन ने जो गुड्स अमूल भाई से लिए थे, आनंद के जो अमूल भाई है उनसे अपन ने जो गुड्स लिए थे, मतलब वो इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर अंदर है, गुजरात में ही है, अहमदाबाद भी और आनंद भी। सो अपन ने उसको परचेज रिटर्न किया। अपन ने जो परचेज किए थे उसके गुड्स कुछ रिटर्न कर दिया वापस 2,000 के, तो उस पर जीएसटी भी वापस लगेगा। और परचेज रिटर्न है इसलिए इनपुट जीएसटी लगेगा। क्लियर? जितना भी हुआ टोटल करके अमूल भाई के अकाउंट में लिख दिया। सिमिलरली जो मनोज भाई थे महाराष्ट्र के, उनको भी अपन ने 3,000 के गुड्स लिए, तो सेम एंट्री, बट एज वो स्टेट के इंट्रा नहीं थे, इंटर थे, मतलब 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है, मुंबई एंड अहमदाबाद, तो 2 स्टेट गुजरात एंड महाराष्ट्र का ट्रांजेक्शन हो गया, इसलिए उस पर आईजीएसटी डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया। सॉरी, मैंने इसका अमाउंट अलग अलग क्यों लिखा, गलत है। इसका अमाउंट 360 एक साथ आएगा, 12%। क्लियर? इसका 12% अमाउंट 360 साथ में आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है? सेल्स किया है अपन ने, सेल्स किया और पैसे अपन को चेक से आए। क्लियर? तो कुछ नहीं, बैंक टू सेल्स, पैसे आ गए बैंक में, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो बैंक टू सेल्स। अब सेल्स के अंदर जो अमाउंट है उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके उतना पैसा लेंगे ना, जीएसटी का भी तो पैसा लेंगे, तो सेल्स के अमाउंट प्लस आईजीएसटी सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट प्लस करके फिर बैंक से पैसा लेंगे। नेक्स्ट 17 क्या बोले हैं?
कि विनोद भाई को अपन ने सेल्स दिया और विनोद भाई विद इन द गुजरात ही है, ठीक है, तो इस पे भी सीजीएसटी एसजीएस लगेगा। एंड उनका कुछ एक्सपेंस है जो अपन ने अभी उनके बिहाफ में पे कर दिया, उनके बिहाफ में पे किया तो अपना एक्सपेंस नहीं है, अपना पैसा जरूर गया है, वो पैसा अपन उनसे रिकवर करेंगे, ठीक है, उनके अकाउंट में अपन ने पैसा लिख दिया ऐड करके, तो जो है उसको अपन एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अपना हाल फिलहाल उतना कैश गया है, क्लियर। एंड वो एक्सपेंस ऐड करने के बाद ही उस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, भले वो परचेज हो कि सेल, एक्सपेंस ऐड करने के बाद ही जीएसटी लगता है, क्लियर एवरीवन। अच्छे से गो थ्रू कर दो इसको। ओके नेक्स्ट, ओके सो कितनी एंट्रीज बाकी हैं? लास्ट अपन ने किया 17 एंट्री तक विनोद भाई ऑफ वलसाड, अब हम करें 20, 22, 25, 31। ओके 4 एंट्री अभी आ जाएगी एक साथ। ओके सो जनवरी 20 क्या बोल रहे हैं? गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक। दिल्ली के दिनेश भाई, ये दिल्ली अपने लिए स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया तो इंटर स्टेट हो गया, मतलब आईजीएसटी, और बैंक में पैसा मिल रहा है, चेक से पैसा मिल रहा है, तो बैंक टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, एकदम सिंपल एंट्री, लेकिन आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है, कितना है 12%। अब सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, कितने का अमाउंट है 12,000, तो सेल्स में क्या आएगा 12,000, उस पे कितना परसेंट 12%, तो ये कितना आएगा 1440, क्लियर। अब इन दोनों का अमाउंट टोटल कर देंगे, इधर लिख देंगे, दैट इज 13440। एक बार अमाउंट टैली कर लेते, कैलसी पे रिस्क नहीं लेना। 12,000 into 12%, that is 1440 plus 12,000 is 13,440। ओरल कैलकुलेशन नहीं करना, जिधर तक हो उधर तक कैलसी यूज करना। तुमको लगेगा मैम तुमको गलत सिखा रही है, नहीं, क्योंकि तुम अगर अभी ओरल कर लोगे, ठीक है, बुक में रीचेक कर लिया, एग्जाम की टाइम ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, चांसेस होते हैं कि बहुत गलतियां होने की। और एक और चीज, कैलसी पे अगर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करोगे, एग्जाम के टाइम हैबिट नहीं होगी, फिर अचानक एग्जाम के टाइम करने जाओगे तो कैलसी स्लो चलेगा तुमसे, एंड अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। सो अभी से कैलसी की हैबिट डालनी बहुत जरूरी है, बिकॉज 12th में इतने छोटे फिगर्स नहीं आएंगे, बड़े बड़े फिगर्स आएंगे, कैलसी की हैबिट नहीं होगी तो पेपर 100% छूटेगा, क्लियर। नेक्स्ट 22, गुड्स ऑफ इज 18,000 सोल्ड टू भावेश भाई ऑफ भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो मतलब क्या हो गया, इंटर स्टेट, क्लियर। अब क्या बोला है, भावेश भाई बोला है किधर भी कैश बैंक का नाम नहीं है, मतलब क्रेडिट सेल है, तो एंट्री क्या होगी, भावेश भाई अकाउंट डेबिट, पार्टी का नाम डेबिट होता है ना अगर क्रेडिट सेल होता है तो, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, जब भी सेल्स होगा तब आउटपुट जीएसटी ही लगेगा, और इंटर स्टेट है इसलिए आईजीएसटी 12%, क्लियर। ओके सो कितने का गुड सेल किया है, पहली बात तो 22 डेट की एंट्री 22 ऑफ जैन, 18,000 का, तो सेल्स में 18,000 लिख देंगे, उस पे 12%, 18,000 इंटू 12%, 2160, ठीक है, प्लस 18,000 प्लस 2160, दैट इज 20,160, क्लियर, 20,160। नेक्स्ट, इधर तो क्लियर एकदम। नेक्स्ट एंट्री 25, गुड्स ऑफ इज 2500 of original cost written by Vinod Bhai of Valsad. Here cost price means excluding GST. Okay. इन लोगों ने 2500 के गुड्स रिटर्न किए जिसमें जीएसटी कैलकुलेटेड नहीं है, 2500 के अंदर जीएसटी कैलकुलेटेड नहीं है, क्लियर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न की एंट्री कौन सी डेट है, 25
25th, कौन सी डेट है 25th। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, क्योंकि गुड्स अपने वापिस आ रहे हैं अपन के पास, एक्सक्यूज मी, गुड्स अपने वापिस आ रहे, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 2, किससे अपन को वापिस आ रहे हैं, विनोद भाई से, किससे अपन को वापिस आ रहे हैं, विनोद भाई से, तो विनोद भाई अकाउंट ठीक क्रेडिट। अब मैंने क्या बोला, जिधर सेल्स होता है उधर ही जीएसटी माइनस होता है, सॉरी जीएसटी की एंट्री होती है, तो विनोद भाई के अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, अपन क्या लिखेंगे, आउटपुट। अब विनोद भाई ने विद इन द स्टेट अपन ने विनोद भाई को विद इन द स्टेट सेल किया था, सो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू विनोद भाई। क्लियर, अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न कितना है 2500 का, उस पे 6% 2500 पे 6% कितना होता है, तुमको वो जो लाइन ली है उसको एक बार के इग्नोर करो और सम करो, जो भी कॉस्ट वॉस्ट दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी तुमको सही लगता है वैसे ही सम करो। क्लियर, सो ये कितना हो गया 2800 विनोद भाई के बिल में। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या बोली है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोली है, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय भावेश भाई ऑफ भोपाल। अब इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन किया था उसने अपन को मतलब भोपाल से गुड्स रिटर्न आ गए, तो अगेन सेम एंट्री होगी, खाली आईजीएसटी हो जाएगा 31st ऑफ जनवरी, तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू किसने रिटर्न किया अपन को, भावेश भाई ने, तो टू भावेश भाई अकाउंट क्रेडिट। कितने गुड्स रिटर्न किए 3000 के, तो सेल्स रिटर्न में 3000 हो जाएगा, उस पे 12% दैट इज 360 और 3360। क्लियर एवरीवन, एक और बार रिकॉल करती हूँ, अपन ने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया था 20th को, अपन ने दिल्ली ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट अपन को चेक से आ गया, पेमेंट बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जिधर सेल्स होता है तो जीएसटी लगता है, आउटपुट लगता है, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, इंटर स्टेट था इसलिए आईजीएसटी लगा। क्लियर, डायरेक्टली 12%। सिमिलरली भावेश भाई को भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन किया, दैट इज मध्य प्रदेश, आई थिंक सो, हाँ भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश, तो उधर भी सेम एंट्री। क्लियर, उसके बाद बोला है कि विद इन द स्टेट अपन ने विनोद भाई को जो ट्रांजेक्शन सेल्स किया था उसने थोड़े गुड्स अपन को वापस रिटर्न कर दिए, तो कुछ नहीं, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो एंड दोनों जीएसटी भी डेबिट कर दो टू विनोद भाई अकाउंट। इसके अंदर कॉस्ट वॉस्ट का जो लफड़ा बोला है इग्नोर, नॉर्मल कैसे करते वैसे करो। उसके बाद बोला है जो भावेश भाई को गुड्स सेल किए थे ना वो इंटर स्टेट था, और इंटर स्टेट गुड्स अपन को वापस रिटर्न आया, तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर, okay, so goodbye everyone, we'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.